हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, लगभग इसी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बन गए और आज 27% आरक्षण की जो मांग चल रही है, जाति जनगणना की मांग चल रही है। ऐसा क्या है कि आपके ओबीसी समाज में होने के बावजूद नहीं हो पाया? आज प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम पे हैं, क्या आपकी इन मांगें पूरी नहीं हो पा रही है? जी, ओबीसी प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं बना देश में। ये सिर्फ एक ढकोसला है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी जाति को ओबीसी की वोट लेने के लिए उन्होंने गुजरात में अपनी जाति को ओबीसी में डाला और ओबीसी से वोट ले लिया। लेकिन अगर वो सच्चे ओबीसी होते तो जैसे उन्होंने राज में आते ही जो 314 आईएएस ओबीसी समाज के लगे थे उनको कर्मिलेयर लगा के बाहर कर दिया। वो लोग ऐसा नहीं करते। फिर जैसे ही जनगणना की बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके कहते हैं कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करवा सकते। तो ये उनका सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो ओबीसी के नहीं है, वो नकली ओबीसी हैं। ओबीसी समाज, दलित समाज के बहुत बड़े हिमायती बनते हैं कि कहते हैं कि मैं और दलित हमारा भाई है, ओबीसी हमारा को, और जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं मेरा मैं जन्म लिया हूँ। तो आप लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को आपको अपना बनाते हैं। देखिए, भाषण तो सभी नेता ओबीसी और एससी पर ही देते हैं, किसान पर, एससी पर, ओबीसी पर ही देते हैं, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन ये इनको देते कुछ नहीं है। अगर इनको देना होता तो आज ये हालात देश के नहीं होते। जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो 2,500-3,000 हज़ार करोड़ रुपए लेकर जो विदेश में लोग चले गए हैं, जिसकी ये कह रहा था कि ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे, क्या वो आई? 15 लाख जो खाते में बात हो रही थी, क्या वो आया? तो मान लिया जुमला है। हाँ, लेकिन बेरोजगार, आप कह रहे हैं बेरोजगार हैं। इसी तरह तो कहते हैं कि हर साल करोड़ों बेरोजगार। इसी तरह ओबीसी प्रधानमंत्री भी एक जुमला है। ये ओबीसी नहीं है, ये एक जुमला ही है। ये भी एक जुमला है। और हर साल तो रोजगार की बात कर रहे हैं कि मैं हर साल रोजगार, आप लोग बेरोजगार। हर साल रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में जीएसटी के नाम पे, कोरोना के नाम पे सारी नौकरियां खत्म हो चुके हैं, सब कुछ बेच चुके हैं देश का। आपने नौकरी मांगने के लिए, ओबीसी समाज वो नौकरी मांगने के लिए तो वोट नहीं दिया। जी, आपने मंदिर मांगा, आपने मंदिर मांगा तो मंदिर मांगे, मंदिर दे रहे हैं। जी, हमने मंदिर नहीं मांगा, हमने कभी मंदिर नहीं। हमें मंदिर का क्या करना है? हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए। धर्म जिन लोगों का हिस्सेदारी मांग करके नहीं वोट मांगे थे। जी, कैसे नहीं मांगे थे? 90 में हम लोगों ने मंडल सीधा कहा था कि हमें धर्म खतरा है। जो धर्म का जिसका धर्म है वो लोग बचाए। ये ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण लोग बचाएं। हमारा इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोकतंत्र में हिस्सेदारी की डिमांड है हमारी। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें धर्म से क्या करना है? तो पिटाई हुई तब ओबीसी कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। पहले तो मंदिर चिल्ला रहे थे और अयोध्या की हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, खूब चिल्ला रहे थे ओबीसी। वो जुमलों से इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और मुसलमान का डर दिखा के समाज को गुमराह करके वोट हासिल की। और अब समाज को पता चल गया कि हमें मुसलमान का डर नहीं है, हमें असल में इन सवर्णवादी मनुवादी लोगों का डर है जो हमारे हकों पे डाले हुए हैं। आप बताएं, क्या मुसलमान क्या इस देश का रक्षा मंत्री है? क्या प्रधानमंत्री है? क्या करेगा मुसलमान तो किसी व्यवस्था पे है ही नहीं। वो तो 10% जो लोग आज तक वो 2% व्यवस्था में नहीं है। वो हमें क्या खाएंगे? 20 करोड़ मुसलमान, 35 करोड़ मुसलमान देश में हैं और 140 करोड़ की जनसंख्या, 100 करोड़ को 35 करोड़ खा जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ढकोसला है, ये जुमले हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह करने के षड्यंत्र हैं। लोगों को समझना पड़ेगा और अपने समाज की जो डिमांड है उनके ऊपर आना पड़ेगा। आदि इसी जगह पे वामन मिश्राम को आने के लिए बहुत काफ़ी कहे कि अगर दम हो तो आके दिखाएं। आज वामन मिश्राम आए और हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आए भी, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, जिस दिन इन्होंने वहाँ पे रोहतक में छोटूराम चौक पे जो फरसा लहराई थी, हमने सेम डे उसी दिन अनाउंस कर दिया था कि रोहतक में ही वामन मेश्राम जी को बुलाएंगे। ये देश लोकतंत्र देश है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और किसी की ऐसी ताकत नहीं है कि कोई वामन मेश्राम जी को रोक सके। हमने ये आज का समय 11 अप्रैल 2023 का यहाँ महम 24 पर रखा था, उसी दिन अनाउंस कर दिया था और 3-4 महीने से हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने छुटपुट जो भैये हैं उन्होंने जो अपनी हरकतें करनी थी वो करते रहे और ये प्रोग्राम आपने देखा कि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से निपटा है। ईवीएम की लगातार आवाज़ उठ रही वामन मिश्राम की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से लेकिन ये क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी बातें मान जाएगी?
सरकार बातें नहीं मानेगी तो जो जन आंदोलन है उससे मानेंगे, जन आंदोलन होंगे। लेकिन सर जन आंदोलन कैसे होगा जब कोई घर से नहीं निकल रहा है समाज? नहीं, घर से निकल रहे हैं। आज आपने देखा नहीं कितने आदमी यहाँ आए हुए थे। इसी तरह लोगों को जगाएं। ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं ना सर? ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। ईवीएम को बैन किया जाए, ईवीएम को बैन करना पड़ेगा। ईवीएम से वोट चोरी हो रही की है। बातें सुन भी नहीं रहे हैं सरकार। नहीं, सरकार इसलिए नहीं सुन रही है ना, सरकार तानाशाह हो गई है, सरकार को घमंड हो गया है क्योंकि वो आज उसमें बहुमत में है। आगे जैसे हरियाणा में इन्होंने कहा था कि 75 पार है, तो हमने 2019 में इन्हें सबक सिखा दिया था और 39 सीटों पे बीजेपी रह गई थी। अब की बार मैं कह रहा हूँ कि जो देश में जो प्रधानमंत्री बहुत तानाशाह हो गया है, 2024 में आप देखेंगे कि इनका बहुमत तो दूर है, अगर ये अपनी क्या नाम है जमानत भी बचा जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। पश्चिम बंगाल में ईवीएम पे बैन लगा के बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो गया है, तो आपको क्या संकेत है इस मामले में? इस में यही संकेत है कि पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और आगे चुनाव बैलेट पेपर से करवा के रहेगा ये बहुजन समाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।